नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे रैंक का। अभी तक हमने क्या किया, रैंक पढ़ा। ये आप नोट बना के एक पॉइंट मेरे को एक पॉइंट बताना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में है कि हम इसमें रिलेट करेंगे अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, आइगन वैल्यूज को रैंक से रिलेट करेंगे और उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट से भी रिलेट करेंगे। तो यहां पे देखिए जो ये लाइन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। इन 3x3 मैट्रिक्स, इन 3x3 मैट्रिक्स इफ रैंक इज रिड्यूस्ड बाय 1 दैट इज 2। मतलब ये क्या है, ये रैंक है ना, दैट इज रैंक इज 2। ये जो 3x3 मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ये एक कोई मैट्रिक्स है A और वो क्या है 3x3 मैट्रिक्स है। तो 3x3 मैट्रिक्स है तो पॉसिबल हाईएस्ट रैंक क्या होगा, 3 हो सकता है। 3 नॉन जीरो रोज हो सकते हैं, पॉसिबल तो मैक्सिमम पॉसिबल रोज कितने हो सकते हैं, नॉन जीरोस 3 पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, इफ रैंक इज रिड्यूस्ड बाय 1, मतलब एक रो हमारे पास क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो इससे पहले क्या निकाले थे, इससे पहले जो m वाला क्वेश्चन था उसमें जो रैंक की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। तो क्या हो रहा था, एक क्या हो रहा था रिड्यूस्ड बाय 1, 3x3 था, पॉसिबल 3 थे, लेकिन उससे एक रिड्यूस होकर क्या हो गया, रैंक हमारे पास 2 मिल रही थी हमें। उसमें रैंक क्या मिल रही थी, 2 मिल रही थी। तो उस केस में हमें यहां पे क्या बोल रहा है, देन वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज 0। मतलब जब भी ऐसा होगा कि आपका 3x3 मैट्रिक्स है और रैंक आपका 2 आ रहा है, या फिर आपका 4x4 मैट्रिक्स है और रैंक आपका 3 आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है, जितना ऑर्डर है उससे एक कम आ रहा है रैंक। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहां पे। इन 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, और जनरली इसको 4x4 भी ले सकते हैं। 4x4 लेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, अगर ऐसा केस हो रहा है, अगर एक से रिड्यूस हो गया रैंक, तो उसमें आइगन वैल्यू कोई ना कोई आइगन वैल्यू उसकी 0 होगी। अगर आइगन वैल्यू 0 होगी, और यहां पे एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक और क्या लिखा हुआ है कि इन केस रैंक इज रिड्यूस्ड बाय 1, मतलब अगर कोई 3x3 मैट्रिक्स ले रहा हूं और उसका मेरे पास रैंक अगर 1 आ रहा है, मतलब दो जो है दो रो क्या हो रहे हैं, 0 हो गए। 2 रो अगर 0 हो गए तो रैंक कितना हो गया, 1 हो गया। उस केस में मेरे पास 2 आइगन वैल्यू ऐसी होंगी जो 0 आएंगी, मतलब आइगन वैल्यू 0,0, 2 आइगन वैल्यू मेरे पास 0 आएंगे। यहां पे आइगन वैल्यू कितनी पॉसिबल आनी, 3 आइगन वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन मेरे पास 2 वैल्यू क्या आएगी, उसमें से 0 आएगी, तब जब इसका रैंक 1 आएगा। एक बार चेक करते हैं इसका हमारे पास रैंक कितना आएगा। इसका रैंक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, इससे मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाऊंगा और इसको कोई भी एक रो या 2 रो को क्या करूंगा, 0 करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें देखते हैं, अगर मैं R2 में ये वाला जो R2 है इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्या मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं R2 में 6, 5, ये 14 है ना अपने पास, 2 टाइम्स 10, अगर मैं इसमें 4 मल्टीप्लाई करता हूं, देखना एक बार, अगर मैं इसमें 4 मल्टीप्लाई करता हूं, इस इक्वेशन फर्स्ट रो में अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करता हूं, तब क्या होगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -4। अब क्या करना है, मैं इसको R2 -4 टाइम्स R1 कर रहा हूं। जब मैं ऐसा करूंगा 4 टाइम्स R1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगी 20, मैं इसी के ऊपर लिख रहा हूं, ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -4। और इन दोनों को मैं अगर मैं माइनस करूंगा तब क्या आएगा मेरे पास, इससे इसको माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, R1 को, यहां पे R1 को मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उससे मैं फिर R2 से माइनस कर रहा हूं, तब मेरे पास क्या बचेगा, 20 - 6 इज 14, 12 - 2 इज 10 और -4 दोनों को माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। और बीच का क्या आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, यही आएगा 6 2 -4 ही आएगा, जो भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। और नीचे वाला क्या है, 14 10 एंड 0 है। तो क्या है, देखिए पहला रो और लास्ट रो दोनों क्या है, सेम है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं अगर R3
माइनस R1 करूंगा तो मेरी एक वैल्यू क्या आ जाएगी, एक रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जब एक रो की वैल्यू मेरे को 0 आ जाएगी मतलब क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सेकंड लिख लेते हैं हम लोग 6 2 और ये क्या है -4 -4। क्या अब हम लोग इस रो को 0 कर सकते हैं क्या, इस रो को 0 कर सकते हैं क्या, हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे 0 है, ये 0 है, इसको मैं -4 को कभी 0 नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं, कभी भी 0 नहीं कर पाऊंगा, मेरे को लगाना रो ऑपरेशन है और यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, तो मैं कुछ भी माइनस कर लूं यहां पे 0 नहीं होगा। तो ये रो को पॉसिबल ही नहीं है कि हम 0 कर पाए। और इस रो को क्या पॉसिबल है कि 0 करना, इसको भी पॉसिबल नहीं है। क्यों इसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अगर इसको माइनस करता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, चलो मान लेते हैं एक बार के लिए मैं इसको तो 0 कर लूंगा, इसको 0 कर लूंगा, लेकिन जब इसको 0 करने के लिए मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तब यहां पे क्या आ जाएगा, ये जो -4 है वो यहां पे आ जाएगा। इसीलिए हमारे पास एक ही रो 0 होने की यहां पे पॉसिबिलिटी थी। तो यहां हमारे पास जो इस मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना आ गया, जो रैंक आ गया हमारे पास वो आ गया 2। तो हमने क्या बोला, रैंक 2 आ गया। मैट्रिक्स कौन सा था, 3x3, लेकिन हमारे पास रैंक आया 2। तो हमारे पास एक 1 का रिडक्शन हुआ, ऑर्डर था 3x3, लेकिन हमारे पास रैंक आया 2। तो हम क्या बोलेंगे ऐसे केसेस में, तो इसका जो आइगन वैल्यू होगा इस मैट्रिक्स का वो क्या होगा, एक आइगन वैल्यू 0 होगी। हम क्या बोलेंगे, एक आइगन वैल्यू इसकी 0 होगी। तब आप इसकी आइगन वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। इसकी आप आइगन वैल्यू निकालोगे, हमने आइगन वैल्यू मेथड पढ़ा है, तो आप इसका आइगन वैल्यू निकालोगे। इसकी जब आइगन वैल्यू निकालोगे तो देखना कि एक जो आइगन वैल्यू होगी वो आपकी 0 होगी। मैं कैसे बोल रहा हूं, अब निकाल के खुद देखिएगा, 3 आइगन वैल्यू आएंगी, उसमें से कम एक आइगन वैल्यू तो आपकी 0 मिलेगी। ठीक है, जब आइगन वैल्यू 0 होगी, मैं यहां पे एक बार आपका इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, बताइए क्यों 0 होगा, इसमें 0 क्यों होगा। हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाया है, ये रो ऑपरेशन से क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होती है क्या, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। ये सब ऑपरेशन लगाने से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये ए मैट्रिक्स है, तो क्या ये ए मैट्रिक्स है, हाँ ये भी ए मैट्रिक्स है। तो जब ये ए मैट्रिक्स है तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि सारे रोज एक रो क्या है, 0 है। तो एक रो 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। क्या मैं इस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो इससे भी तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक जो आइगन वैल्यू है वो 0 होगी। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमने क्या पढ़ा था, λ1 λ2 और λ3। आइगन वैल्यूज का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वही क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेंट होता है। जब ये डिटर्मिनेंट आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन डिटर्मिनेंट होता है तो इक्वल टू क्या हो गया, वो 0 हो गया। जब कोई भी मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, तीन चीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो और हमें 0 दे रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो λ1 या तो λ2 या तो λ3, इन तीनों में से एटलीस्ट 1 क्वांटिटी हमारे पास क्या है, 0 है। हमारे पास क्या है, एटलीस्ट 1 क्वांटिटी 0 है। तो वही हमने बोला, देन वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू इज 0, मतलब कोई भी एक आइगन वैल्यू इसमें से 0 है। इतनी बात समझ में आई, यही मुझे पॉइंट कन्वे करना था आपको। ये हमारे पास नोट है, इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या रिलेट किया इसमें से, सबसे पहले रैंक से हमने आइगन वैल्यू को रिलेट किया। अगर रैंक एक रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसकी आइगन वैल्यू 0 है। अगर उसकी आइगन वैल्यू 0 है उसका मतलब क्या है कि वो उसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। समझ में आया आपको। अगर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स दिया और आपको डायरेक्ट बोल दे कि उसका रैंक 2 है और वो 3x3 मैट्रिक्स है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि उसकी एक आइगन वैल्यू 0 होगी और क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, इस फॉर्म में मैट्रिक्स अगर लिखा हो आपको A और ये क्या है, 2 डॉट है, इज़ टू B। इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं ये क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है 3x3 का, और ये क्या है 3x1 का, एक कॉलम मैट्रिक्स है B। ये हम लोग कहां यूज करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग इस टाइप की मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अभी हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैं यहां पे चाह रहा हूं कि आप इसका रैंक निकालना एक बार सीख लें। A B, इसी को हम लोग या तो ऐसा भी बोल सकते हैं, A/B। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है एग्जांपल हमारे पास 1 2 1
2 1 2 2 1 2 एंड 1 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 1। या तो यहां पे ऐसा इस टाइप का H2 वाला साइन लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्या है लाइन एक खींचना ज्यादा प्रिफर करूंगा। इसको मैं ब्लू लाइन से यहां पे एक लाइन खींच रहा हूं। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, बी मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए मैट्रिक्स, और हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है 4 5 1। हमारे पास ये कौन सा है 3 क्रॉस 3 है, और ये कौन सा है 4 क्रॉस 4। दिस इज ए एंड दिस इज बी। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, रैंक फाइंड करना है। हमें क्या करना है, फाइंड रैंक ऑफ ए बाय बी। ये क्या है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का अपने को क्या करना है, रैंक फाइंड करना है। जब हम रैंक फाइंड करेंगे तो हमने देखा था कैसे रैंक फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। जब मैं इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाऊंगा तब क्या होगा, आप बताइए क्या होगा, कैसे मैं इसको कोई भी एक रो को जीरो कर सकता हूं। जब मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाऊंगा तो इसके लिए भी लगेगा और वो इसके लिए भी लगेगा, ए के लिए भी और बी के लिए भी। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। तो अब यहां सबसे पहला मैं पॉइंट लिख रहा हूं, मेरा जो रो 2 है, अगर मैं रो 2 में रो 2 माइनस रो 1 कर दूं, आप देखना रो 2 में रो 2 माइनस रो 1 कर दूं। सबसे पहला हमारा क्या है कि ए में को देखते हैं। ए में क्या करेंगे, सबको माइनस करने की कोशिश, मतलब सबको एक जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा क्या अभी टारगेट है कि ये वाला जो रो है इसको मेरे को क्या करना है, जीरो करना है। बस ए वाले को मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, बस इतना, ये जो है बस इतने को कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। तो क्या हो गया मेरा R2 माइनस R1 किया मैंने। तब मैं जब मैं R2 माइनस R1 करूंगा तो जो मेरा सेकेंड रो है ये क्या हो जाएगा, जो R2 के एलिमेंट्स लिख रहा हूं मैं, R2 के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 2 माइनस 1 कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। और जो ये 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, R2 आएगा, ऐसे ही आएगा R2, 1 माइनस 1 और 1 आएगा R2 में। अब क्या हो गया, ये आप चेक देखोगे कि जो R2 है और क्या है हमारा R3 है वो हमारा क्या है, सेम है। जब आप ये पहला ऑपरेशन लगाओगे, जब आप सेकेंड ऑपरेशन लिखोगे, क्या लिखोगे सेकेंड ऑपरेशन में, R3 गोज टू R3 माइनस R2, R3 माइनस R2। या फिर मैं क्या कर सकता था, इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करके एक ही लिख सकता था। क्या लिख सकता था, इन दोनों को मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता था, मैं लिख सकता था यहां पे R3 में R3 में R3 क्या कर रहे हैं, माइनस R2 कर रहे हैं, और जो R2 है वो क्या है, R2 माइनस R1 है। तो यहां पे ये मैं डायरेक्ट लिख सकता था R2 माइनस R1, और इसको टोटल का जो कॉम्बिनेशन आया उसको क्या करना था, R3 से माइनस कर देना था, सब्ट्रैक्ट कर देना था। तो क्या आ जाता हमारे पास, डायरेक्ट ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म आ जाता, कॉम्बिनेशन एलिमेंट्री रो फॉर्म आ जाता। तो अब क्या हो जाएगा, जो हम लोग ये यूज किए हैं इससे क्या होगा, यहां तक तो क्या आ गया था, R2 हमारे पास 1 माइनस 1 1 आ गया था। जब हम लोग नेक्स्ट ये ऑपरेशन लगाएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब मैं इसको कंप्लीट मैट्रिक्स लिख रहा हूं, हमारे पास R1 में तो कुछ चेंज नहीं आएगा क्या, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो R3 है वो हमारा ये वाला ऑपरेशन लगाते ही 0 0 और 0 हो गया। तो जी इस केस में 0 0 और 0 हो गया। इतनी बात समझ में आई, ओके। अब क्या करना है, अब हमको वो बी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ए पे कॉन्सेंट्रेट किया था। अब क्या करेंगे, हम बी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहां पे बस रैंक ऑफ ए बाय बी है, मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, तो इसमें रैंक ऑफ ए बाय बी का बात कर रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, ए आ गया, इससे हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो रैंक ऑफ ए है वो एटलीस्ट तो 2 होगा, मतलब सॉरी
3 तो हो नहीं सकता, जो रैंक है वो 3 हो नहीं सकता। क्यों रैंक नहीं हो सकता 3 ए का? क्यों? क्योंकि एक रो तो हमारे पास 0 आ गया और हमारे पास 2 क्या है, नॉन जीरो रोज है। क्या इनको कभी आप 0 कर सकते हैं? कंप्लीटली आप कभी भी इसको 0 नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 हमारे पास क्या आ गया, नॉन जीरो रोज, और ये क्या है हमारे पास, इक्लिन फॉर्म। तो ये कितना हो गया, ये हो गया रैंक ऑफ ए इज 2। आ गया हमको यहां से समझ में, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, और आप इसको 0 नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जो आप यहां पे ऑपरेशन लगाए हैं ए को इक्लिन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वही ऑपरेशन आपको बी में भी लगाना पड़ेगा, सेम टू सेम। तो हमने क्या किया था, R2 को क्या किया था, R2 माइनस R1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 में तो कोई चेंज नहीं किया था, R2 को हमने क्या किया था, R2 माइनस R1, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा यहां पे। तो 5 माइनस 4 कितना आएगा आपका, 5 माइनस 4 आता है अपने पास 1, इतना ही आता है, 5 माइनस 4 इज 1। नेक्स्ट R3 क्या है, R3 माइनस R2, जो अब अपने पास R3 है, अब R2 क्या हुआ, R2 तो हमारे पास 1 हो गया, अब तो 1 हो गया, पहले कितना था 5 था, अब कितना हो गया 1 हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, R3 को R3 माइनस R2, जब हम लोग R3 माइनस R2 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस 1, जब ये 1 माइनस 1 होगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तब अब हम लोग रैंक ऑफ ए बाय बी की बात करेंगे। जब हम रैंक ऑफ ए बाय बी की बात करते हैं तब देखेंगे कि जो रैंक ऑफ ए बाय बी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, रैंक ऑफ ए बाय बी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारा रैंक ऑफ ए बाय बी ये क्या है, अब कितना है टोटल। अगर पूरा मैट्रिक्स देखेंगे तो इसमें कितने नॉन जीरो रोज हैं, इसमें कितने नॉन जीरो रोज हैं, एक ये है और एक ये है, तो इसका भी जो रैंक आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इंडिविजुअल रैंक ऑफ ए कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, और ए बाय बी क्या आ रहा था, वो भी 2 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था। अगर मान लेते हैं यहां मेरे पास 2 होता, 1 की जगह इन केस अगर ये 2 होता तब क्या होता, अगर ये 2 होता तो मेरे पास क्या आता, यहां पे क्या आता, यहां पे मेरे पास 1 बचता। अगर यहां पे 2 होता तो मेरे पास यहां पे कितना बचता, 1 बचता, और जब यहां पे 1 बचता तब मेरे पास यहां पे क्या आता, जो रैंक की वैल्यू आती, इसकी क्या आती है, रैंक की वैल्यू 3 आती, मेरे पास रैंक की वैल्यू क्या आती, 3 आती। तो उस केस में मैं क्या बोलता, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो रैंक ऑफ ए है वो किसके इक्वल है, रैंक ऑफ ए बाय बी के लिए। लेकिन यहां पे क्या बोलते हैं हम लोग, अगर ये 2 होता तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी, ऐसा बोलते हैं जब यहां पे 2 होता। लेकिन अभी है क्या, अभी तो नहीं है, अभी कितना है हमारे पास, ये सिर्फ 1 है, इसलिए ये 0 आ रहा था। इतनी बात समझ में आई।